उत्तर प्रदेश में 15 साल का योगी राज, वो भी बीजेपी के 300 विधायकों के साथ। क्या 2027 में यह हो सकता है? एसआईआर के बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ 300 सीटें जीतेंगे? योगी ने जो लक्ष्य तय किया है उसके बारे में बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पूरा कैसे होगा। 403 सीटों में 300 वैसे ही हो सकता है जैसे बिहार में हुआ था। अभी 2 महीने पहले ही बिहार में एनडीए ने 243 सीटों के चुनाव में 202 सीटें जीती थी। वो चुनाव भी एसआईआर के बाद हुआ था। यूपी का चुनाव भी एसआईआर के बाद होगा। बिहार में यूपी से ज्यादा यादव थे और बिहार में M+Y भी यूपी से ज्यादा स्ट्रांग था और बिहार में उत्तर प्रदेश के कम ब्राह्मण थे। जब बिहार में कमल खिल गया तो यूपी में और आसानी से हो सकता है। पूरा कैलकुलेशन इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का 3/4 काम हो गया है? क्या अखिलेश यादव की 3/4 हार तय हो गई है? क्या योगी आदित्यनाथ का 1/4 काम ही बचा है? क्या 27 में बीजेपी 3/4 सीटें जीतेगी? यूपी में 3/4 सीटें जीतने का मतलब है विधानसभा की 403 सीटों में से 300 सीटें जीतना। बीजेपी ने 2017 में 312 सीटें जीती थी। 2022 में बीजेपी 255 सीटें जीती थी। 2027 के लिए योगी ने 3/4 यानी 300 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यह असंभव लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्या एसआईआर के बाद यूपी में बीजेपी के 300 विधायक होंगे? एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और यूपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की तो यूपी के सभी सांसदों और सभी विधायकों को कनेक्ट किया गया। एक दिन पहले योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी तो वहां भी एसआईआर डिस्कस हुआ था। बीजेपी अलर्ट मोड में चल रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद यूपी का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 12,55,56,000 वोटर बच गए। उत्तर प्रदेश के 2,88,74,000 वोटर घट गए। सवाल है कि किसके वोटर बचे और किसके वोटर घटे? इन्हीं 2 सवालों के जवाब में 2027 के यूपी चुनाव का रिजल्ट छिपा है। जिसने एसआईआर को क्रैक कर लिया, समझ लीजिए कि उसने 26 में ही 27 वाले चुनाव में लीड ले ली। तो यूपी में लीड किसके पास है? योगी आदित्यनाथ के पास या अखिलेश यादव के पास? तो शहरी क्षेत्रों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, समर्थन रहा है और वहाँ से ज़्यादातर हमारे ही एमएलए जीत के आते रहे। ये जिलेवार नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा हैं, लखनऊ केंद्र ले लें, सरोजनी नगर ले लें, यहाँ से लेके आगरा से मेरठ होते हुए साहिबाबाद और गाजियाबाद तक सबसे ज़्यादा वोट कटने की स्थिति में वही विधानसभा हैं जहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 22 के एमएलए हैं। इसका मतलब साफ है कि भारी नुकसान हम लोगों का हुआ है। सच्चाई से कोसों दूर बेबुनियाद बेतथ्य के आरोप लगाने का काम अखिलेश जी और उनकी पार्टी करती रही है। लेकिन प्रामाणिक साक्ष्य हैं कि जो सर्वाधिक वोटों का जहां नुकसान हुआ है वो विधानसभा सीटों पर 22 में जीते हुए विधायक किनके? भारतीय जनता पार्टी के। और जीते हुए नहीं, प्रचंड बहुमत से जीते हुए हैं। उन्हीं सीटों पर सर्वाधिक वोट की कटाई हुई है, वोट कटे हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का लॉस हुआ है। दावे तो सब कर रहे हैं, हम आपको कुछ रियल आंकड़े दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ तो लखनऊ में 12 लाख वोट घट गए, यानी 30% वोटर कम हो गए। प्रयागराज में 11,56,000 वोटर कट गए, यहां 25% वोट घटे। कानपुर में 9,02,000 वोटर कम हुए, यहां भी 25% वोटर घटे। आगरा में 8,36,000 वोटर कम रह गए, यहां वोटर लिस्ट 23% हल्की हुई।
गाजियाबाद में 8,18,000 वोटर कम हो गए, यहां 29% वोट घटे। मेरठ में 6,65,000 वोट कम हुए, यहां 25% की कमी आई। यूपी में एसआईआर का पहला चरण पूरा होते ही दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। 2027 का यूपी चुनाव फाइनल वोटर लिस्ट से ही होगा। अब एसआईआर में कोई कितनी भी आपत्तियां करे, कितने ही मुकदमे लगाए, कितनी ही रैलियां कर ले या कितनी ही यात्राएं निकाल ले, एसआईआर अब जिस मुकाम पर है वहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यूपी में लाखों ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग ऐसे हर वोटर को नोटिस जारी कर रहा है। नोटिस मिलने पर वो कागज दिखा देंगे, उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में रहेंगे और जो कागज नहीं दिखा पाएंगे उनके नाम फाइनल लिस्ट से भी काट दिए जाएंगे। इस बीच नए वोटर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आ पाए हैं वो भी फॉर्म 6 भरकर नए वोट बनाने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बीजेपी और सपा, यूपी की दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने वोटर बनवाने के काम में लग गई हैं। सवाल है कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद कौन आगे है, कौन पीछे है। ये वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं वो अधिकांश दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब जनता को गुमराह करने के लिए कह रही है कि जो लिस्ट में नाम काटे गए हैं वो हमारे नाम हैं। अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाम फिर वोटर लिस्ट से कैसे कट सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर फर्जी वोट जुड़वा रखे थे, वो फर्जी वोट कट गए हैं, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के फर्स्ट राउंड में ही अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया था। योगी ने तब कहा था कि एसआईआर में 3/4 काम हो जाएगा तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1/4 काम करना पड़ेगा। अगर अभी काम कर लिया तो 27 में 3/4 सीटें बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी जीत लेंगे। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग धारा 6 फार्म 6 भर करके ऐसे जो लोग छूटे हुए हैं उनको जोड़ करके उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाएंगे। देखिए BLA 2 पॉलिटिकल पार्टियों को BLA 2 मिले हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है हर बूथ पे अपने कार्यकर्ता लगाए हैं कि इसको जानकारी हो कि कोई फार्म लिया, फार्म नहीं जमा कर पाया या किसी का मतदाता सूची में नाम था और उन्होंने जो है उनको नोटिस मिला है उसका जवाब नहीं दिया तो उनको उनका जवाब ले करके या कोई नए मतदाता मान लीजिए कोई 18 साल का हो गया उनको भी इसमें हम लोग सम्मिलित कराएं। तो हम समझते हैं कि अवसर है, सबके लिए अवसर है कि किसी का मतदाता पहचान पत्र से और उसके सूची से नाम गायब न हो। कमाल की बात है कि एसआईआर से दोनों खुश हैं, योगी आदित्यनाथ भी और अखिलेश यादव भी। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया, घुसपैठिए यूपी छोड़कर भाग गए और अब वोटर लिस्ट में जो नाम है वो असली वोटर हैं। सपा के नेता कहते हैं कि बीजेपी अपने फर्जी वोटर नहीं बचा पाई, पीडीए प्रहरियों ने समाजवादी वोटर बचा ली और बीजेपी के डुप्लीकेट प्रवासी वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। सियासी दावे को यहीं छोड़ते हैं, एसआईआर को चुनाव के असली नंबर से टेस्ट करते हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 2,88,74,000 वोट कटने का मतलब है यूपी की हर सीट पर औसत 71,000 वोट कट जाना। यह बहुत बड़ा नंबर है। 2022 के यूपी चुनाव में 54 सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था। यूपी की 70 सीटों पर जीत और हार का मार्जिन 5 से 10,000 के बीच था। 46 सीटों पर 10 से 15,000 का मार्जिन था। 34 सीटों पर 15 से 20,000 का मार्जिन था। कुल मिलाकर 377 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से कम था। सिर्फ 26 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से अधिक था। नंबर से साफ है कि एसआईआर का असर पड़ेगा जरूर। असर यूपी की सभी 403 सीटों पर पड़ेगा, लेकिन कहां-कहां अधिक पड़ेगा, एसआईआर का असर किस पार्टी पर कम पड़ेगा, इसे कुछ सैंपल से समझते हैं। सबसे पहले लखनऊ, जहां से योगी आदित्यनाथ यूपी का राजकाज चलाते हैं और जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचते हैं। लखनऊ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
यूपी के शहरी इलाकों में ज्यादा वोट कटे हैं और देहाती इलाकों में कम वोट घटे हैं। सपा कह रही है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी चिंतित नहीं है। कम से कम वो चिंता में दिख नहीं रही है। मोदी योगी की पार्टी आगे की तैयारियों में जुट गई है। अपने वोट बचाओ, अपने वोट बढ़ाओ और विरोधी खेमे से एक भी संदिग्ध वोट को वोटर लिस्ट में मत रहने दो। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आ जाने के बाद बीजेपी और सपा दोनों का अब यही फॉर्मूला है। एसआईआर अकेले यूपी का मसला नहीं है। बिहार के बाद चुनाव आयोग 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करा रहा है। एसआईआर पर यूपी के अलावा जिस एक राज्य में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है वो है पश्चिम बंगाल। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। टीएमसी ने एसआईआर से जुड़ी तमाम शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। टीएमसी ने एसआईआर में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। आरोप है कि बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग अपने इन नियमों का पालन नहीं कर रहा। सिस्टम की खराबी से पूरी प्रक्रिया बिगड़ गई। एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म जमा करना भी मुश्किल है। बुजुर्ग वोटर्स को बार बार तलब किया जा रहा है। हर बार बुजुर्गों से अलग अलग तरह के कागज लाने को कहा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पिटीशन में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर में लगे कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर डायरेक्शन दे रहा है, जिससे बीएलओ के बीच में भ्रम और गफलत फैली हुई है। ममता का एक और आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप बनाया है। उसी ऐप से बंगाल के वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। मैं एसआईआर को लेकर सबसे कहूंगी कि चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ियां कर रहा है। जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया जा रहा है। उम्र दराज लोगों को बार बार बुलाकर तंग किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप बनाया है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। ऐसा चलेगा नहीं। आप सबसे कहूंगी कि आप खुद क्रॉस चेक करें, जनता के साथ खड़े रहें। मेरे साथ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि फर्जी वोटर्स के साफ होने से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। उनको चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए ममता झूठे आरोप लगा रही हैं। ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया। वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। बंगाल में मতুआ वोटर का मसला भी फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मতুआ समाज के लाखों नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। एसआईआर में वो अपने पूरे दस्तावेज नहीं दिखा पाए। मतुआ बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर भारत आए थे। बीजेपी ने उनको सीए के तहत नागरिकता का वादा किया, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटा तो मतुआ में नाराजगी है। एक मतुआ गोसाई से मारपीट के बाद उनका गुस्सा और भड़क गया। मारपीट का आरोप बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों पर लगा है। इस बीच बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का एक विवादित बयान आ गया, जिससे मतुआ और नाराज हो गए। तृणमूल इस गुस्से का इस्तेमाल कर लेना चाहती है।